कि अब जल्द ये मांग पूरी हो जाएगी। पेंशन धारकों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने हाल ही में एक बयान में बताया था कि केंद्र सरकार ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख पेंशन धारकों की चमकी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। अभी जो 10 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है कि सरकार ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर विचार विमर्श कर रही है कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। तो अभी जो ताजा अपडेट में बताया जा रहा है कि ईपीएफओ ने बढ़ा दी यूएन से जुड़ी डेडलाइन। तो इन लोगों के लिए जानना होगा आपको जरूरी। ईपीएफओ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा की। ईपीएफओ ने यूएन को सक्रिय करने की समय सीमा बढ़ाने के साथ ही सरकार ने बैंक खाते को आधार से जोड़ने की तारीख बढ़ा दी गई है। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ईएलआई योजना को लेकर एक अहम फैसला लिया। ईपीएफओ ने योजना के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन को जोड़ना डेडलाइन को जैसे बताया जा रहा है कि आगे बढ़ा दिया गया है। डेडलाइन संगठन ईपीएफओ ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ईडीएलआई योजना को लेकर एक अहम फैसला भी लिया गया है। तो योजना के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को जोड़ने का डेडलाइन 15 दिसंबर 2024 कर दी। पहले इसकी डेडलाइन 30 नवंबर 2024 थी। ईपीएफओ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा की। ईपीएफओ ने यूएन सक्रिय करने की समय सीमा बढ़ाने के साथ ही सरकार ने बैंक खाते को आधार से जोड़ने की तारीख भी बढ़ा दी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया जाया है कि इस पैकेज के तहत ईडीएलआई के 3 योजनाएं एबीसी की घोषणा की गई थी। इससे 2 लाख करोड़ रुपए के व्यय के साथ 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसर सर्जित किए जाने के लक्ष्य से रखा गया। ईएलआई योजना का लक्ष्य 2 साल में देश में करोड़ों अधिक से नौकरियां सर्जित करना। इससे रोजगार अवसर और आजीविका बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। तो इस प्रकार जो योजना ए पहली बार रोजगार में शामिल होने वाले लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना के ध्यान केंद्रित करेगी। योजना बी जैसे मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार सर्जन पर, और योजना सी नियोक्ताओं के समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेगी। ईपीएफ में रजिस्टर्ड पहली बार काम करने वाले कर्मचारी को 1 महीने के वेतन का 3 किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षर 15,000 रुपये तक होगा। यूएन को सक्रिय करने से कर्मचारियों को ईपीएफओ की व्यापक ऑनलाइन सेवाओं तक निर्बाध पहुंच मिलती है, जिससे वह अपने भविष्य निधि पीएफ खातों को कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सकते हैं। पीएफ पासबुक देख और डाउनलोड कर सकते हैं। उसका निकासी अग्रिम स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ ने पीएम क्लेम को लेकर नियम में बदलाव किया। अब पीएम क्लेम करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन ये सभी कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि कुछ खास कैटेगरी के मेंबर्स के लिए है। छूट कुछ कैटेगरी के कर्मचारी के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता में छूट दी है। इस कदम से उन कर्मचारियों के लिए क्लेम करना आसान हो जाएगा जिनके लिए आधार लेना मुश्किल काम है, क्योंकि उन्हें आधार जैसे डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकते हैं। किन कर्मचारियों को मिलेगी छूट? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी को इसके तहत छूट दी गई है। जो भी वे कर्मचारी जो बाद में काम करने के बाद अपने देश चले गए या आधार नहीं ले पा रहे, उनके अलावा इसके तहत विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय जिन्हें आधार नहीं मिल सका, स्थायी रूप से वे विदेश से पूर्व भारतीय नागरिक और नेपाल भूटान नागरिकों को भी इसके तहत छूट दी गई है। वहीं आधार की अनिवार्यता ईपीएफ अधिनियम के तहत कवर किए गए उन कर्मचारियों के लिए भी नहीं रखी गई है जो बाद के बाहर रहते हैं और आधार नहीं रखते हैं। तो बदलाव में लागू होने के साथ ही वे कर्मचारी भी
ईपीएफओ के तहत क्लेम कर सकते हैं। इनके लिए एक अलग ऑप्शन रखा जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे इन डॉक्यूमेंट के तहत भी कर सकते हैं क्लेम। इन कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ ने दूसरे डॉक्यूमेंट के जरिए पीएफ क्लेम निपटाने की अनुमति दी। इसमें वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र और अन्य आधारित आईडी प्रूफ शामिल है, जैसे पैन, बैंक खाता विवरण और अन्य पात्रता मानदंडों के जरिए वेरिफिकेशन की जाएगी। अधिक क्लेम जैसे 5 लाख से अधिक क्लेम के लिए नियोक्ताओं के सदस्य की प्रमाणिकता वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए सरकार कई अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रही है, जो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्लेम के लिए क्या है नियम, ईपीएफओ की ओर से बनाए गए नियम है। उसमें कहा गया है कि किसी भी क्लेम के अधिकारियों को सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। इसके बाद स्वीकृति अधिकारी प्रभारी जैसे ओआईसी के माध्यम से ई ऑफिस फाइल के जरिए मंजूरी जरूरी है, और वही कर्मचारी को सलाह दी जाती है कि वह एक यूएन नंबर बनाए रखें या पिछला सर्विस रिकॉर्ड एक यूएन नंबर में ट्रांसफर कर दें। इससे क्लेम मिलने में आसानी होती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि पहले आपको जैसे किसी भी इमरजेंसी में आप अपने अकाउंट से पैसे निकालना चाहते थे, तो लेकिन केवल 50,000 रुपये ही आप निकाल सकते थे। तो सरकार ने इनको अब 50,000 की जगह 1 लाख रुपए निकालने की अनुमति दे दी। अब आप किसी भी इमरजेंसी में अपने अकाउंट से निकालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए आराम से निकाल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आपको हायर पेंशन का भी लाभ मिलेगा, और साथ में स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। जैसे आपका मिनिमम पेंशन राशि जो 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार उनको बढ़ाकर अब 7,500 रुपये करेगी, और साथ में आपको हायर पेंशन का भी लाभ मिलेगा। और पेंशन लिमिट है वो 15,000 है, तो उसको बढ़ा दिया गया है। और ब्याज दर भी 8.15% की दर से बढ़ाकर अब 8.25% कर दिया, जिससे आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो वंचित लोग हैं, तो वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। इस प्रकार सरकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा तोहफा देने की तैयारी। जल्दी पेंशन धारकों को अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के पेंशन धारक है वो कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं, अब जल्दी इनकी मांगे पूरी होगी। सरकार इनको बहुत बड़ा कदम उठा रही है कि जल्दी इनको फायदा मिलेगा। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।